वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 यूनिटरी मेथड। इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स नोट करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है उस क्वांटिटी को राइट साइड में रख के स्टेटमेंट को सजाना है। ये है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा 1 पहले कैलकुलेट करना है, फिर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आप लोग खुद ही देखोगे कि हर एक प्रॉब्लम में पहले 1 को कैलकुलेट किया जा रहा है, फिर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अगर याद रखोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो सम है वो है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1200 स्कूटर्स इन 16 days. How many scooters does it manufacture in 1 day? तो 16 डे में 12 स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो 1 डे में कितना करेगा। देखो इस टाइप के सम हम यूनिटरी मेथड से करते हैं। जैसे इन 16 days अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1200 स्कूटर्स। इन 1 डे अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, एक दिन में कम स्कूटर मैन्युफैक्चर होगा तो इसलिए डिवाइड किया, 1200 डिवाइड 16। अब कैंसलिंग करो तो आया 75 स्कूटर्स। तो एक दिन में कितने स्कूटर बनते हैं? 75 स्कूटर्स बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखो, अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2500 cycles in 20 days. How many cycles will it produce in a month? तो 20 days में 2500 cycles बनते हैं, तो 1 month में कितना बनेगा। देखो पहले हम लिखते हैं 1 month इक्वल टू 30 days, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो in 20 days the factory produces 2500 cycles. In 1 day the factory produces 2500 divided by 20 cycles, क्योंकि एक दिन में कम होगा इसलिए डिवाइड किया। In 30 days the factory produces 2500 divided 20 into 30 cycles. अब कैंसलिंग करो तो आया 1250 into 3। अब मल्टीप्लाई करने से आया 3750 साइकिल्स, ठीक है। तो 3750 साइकिल्स विल इट प्रोड्यूस इन अ मंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 3, अ ट्रक यूजेस 14 लीटर ऑफ डीजल for 98 kilometers. How far will it run in 20 liters? तो 14 लीटर में कितना दूर जाता है? 98 किलोमीटर जाता है। 20 लीटर्स में कितना दूर जाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखो in 14 लीटर ऑफ डीजल a truck can run 98 kilometers. In 1 लीटर ऑफ डीजल क्या कम डिस्टेंस जाएगा, तो इसलिए डिवाइड किया। एंड इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल इससे ज़्यादा जाएगा तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो क्या आया 98 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। अब कैंसलिंग करो और फिर मल्टीप्लाई करो तो आया 140 किलोमीटर। तो इन 20 लीटर ऑफ डीजल a truck can cover 140 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 4,
A train covers 600 kilometer in 12 hours. How many hours will it take to cover 800 kilometer? तो देखो 600 kilometer can be covered by a train in 12 hours. 1 kilometer can be covered by a train. क्या होगा? डिवाइड होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कम समय लगेगा, तो इसलिए डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 600 आवर्स. और 800 किलोमीटर कैन बी कवर्ड बाय अ ट्रेन इन क्या होगा? इससे ज़्यादा, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब कट करो और फिर मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आया 16 आवर्स. सो 16 hours will the train take to cover 800 kilometer. ठीक है, अब सम नंबर 5. In a hostel 150 students consume 2700 kg of rice in a month. तो 1 month में कितना राइस लगता है? 2700 kg. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 150. हाउ मच राइस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 100 स्टूडेंट्स इन अ मंथ. अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हो तो कितना राइस लगेगा? देखो 150 स्टूडेंट्स कंज्यूम 2700 kg राइस इन 1 मंथ. 1 स्टूडेंट कंज्यूम कम होगा, तो इसलिए डिवाइड किया. 2700 डिवाइडेड बाई 150 kg राइस इन अ मंथ. और 100 स्टूडेंट्स के लिए इससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब कैलकुलेशन करो, आया 1800 kg. सो 1800 kg राइस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 100 स्टूडेंट इन अ मंथ. ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो. Sum number 6. A car takes 11 hours to cover 770 kilometer. How many hours will it take to cover 350 kilometer? तो देखो 770 kilometer is covered by a car in 11 hours, है ना? 1 kilometer can be covered. क्या टाइम लगेगा? इससे कम लगेगा, तो इसलिए डिवाइड किया. और 350 किलोमीटर कवर करने के लिए इससे ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया. ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 5 आवर्स. टू कवर 350 किलोमीटर इट विल टेक 5 आवर्स. ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है. वो क्या है कि जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है उस क्वांटिटी को राइट साइड में रख के स्टेटमेंट को सजाओ. ठीक है, ये एक की पॉइंट है यूनिटरी मेथड में, कि जिस क्वांटिटी को निकलना है या कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड में रख के स्टेटमेंट को सजाओ, तो यूनिटरी मेथड ठीक से आंसर देगा, कैलकुलेशन करेक्ट होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो. सम नंबर 7. If 336 people can travel in 21 compartment of a train, how many compartments are required for 960 people? तो देखो for 336 people number of compartment required are 21. For 1 people कम लगेगा, तो इसलिए डिवाइड किया. एंड फॉर 960 पीपल इससे ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब कैलकुलेशन करो, तो आया 60 कंपार्टमेंट्स. सो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड आर 60. ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो. सम नंबर 8. A year's rent for a house is rupees 21,600. If the Chatterjee family
wants to rent the house for only 8 months, how much rent will they have to pay? तो yearly rent क्या है? 21,600, मतलब 12 month का रेंट है 21,600। ठीक है, तो इसलिए देखो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 1 year इक्वल टू 12 months। सो 12 months रेंट फॉर अ हाउस इज ₹21,600। 1 month रेंट कितना होगा? कम होगा, तो इसलिए डिवाइड। और 8 months रेंट कितना होगा? इससे ज्यादा होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कैंसलेशन करो तो आया 14,400 रुपीज। सो दे हैव टू पे ₹14,400 फॉर 8 month। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 9। अनीता buys 37.5 liters of milk in 15 days. If she buys the same quantity of milk every day, how much milk does she buy in a week? So देखो 1 week equal to 7 days है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि 15 days में अनीता कितना सारा मिल्क खरीदता है? 37.5 liters मिल्क। तो इसलिए देखो in 15 days Anita buys 37.5 liters of milk। in 1 day कितना होगा? कम होगा, तो इसलिए डिवाइड किया। और in 7 days कितना होगा? इससे ज्यादा होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन द रिजल्ट इज 17.5 लीटर, मतलब she buy 17.5 liters milk in a week। ठीक है, एक वीक में 17.5 लीटर मिल्क खरीदता है। अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 10। राजन गेट्स a commission of ₹900 for selling 6 scooters. How many scooters should be sold to get a commission of ₹2,250? तो देखो राजन ने 6 स्कूटर्स सेल करके ₹900 कमीशन लिया, तो ₹2,250 कमीशन के लिए कितना सारा स्कूटर बेचना पड़ेगा? यही है सम। तो देखो to get ₹900 as commission, Rajan have to sell 6 scooters। ठीक है, so to get ₹1 commission, Rajan have to sell क्या होगा? डिवाइड होगा, क्योंकि कम स्कूटर बेचना पड़ेगा। और to get 2,250 rupees, Rajan have to sell क्या होगा? इससे ज्यादा, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो तो आया 15 स्कूटर्स। सो टू गेट ₹2,250 as commission, Rajan have to sell 15 scooters। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 11। मोहन purchased 9 meters of cloth to make 5 shirts. How many meters of cloth should he buy for 4 shirts? So मोहन ने 5 shirts के लिए कितना कपड़ा खरीदा? 9 meters। ठीक है, तो 1 शर्ट के लिए कितना कपड़ा लगेगा? इससे कम लगेगा, तो इसलिए डिवाइड किया। और 4 शर्ट्स के लिए 1 से ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। अब कैलकुलेशन करो तो आया 7.2 मीटर। सो मोहन शुड बाय 7.2 मीटर क्लॉथ फॉर 4 शर्ट्स। ठीक है, अब लास्ट सम देखो, सम नंबर 12। Madhuri's heart beats 360 times in 5 minutes. About how many times
does it beat in half an hour? तो देखो पहले लिखना है हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, ठीक है। सो इन 5 मिनट्स माधुरीज हार्ट बीट 360 टाइम्स। इन 1 मिनट क्या होगा, इससे कम बीट करेगा, तो इसलिए डिवाइड करना है। और इन 30 मिनट्स 1 मिनट से ज़्यादा होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो तो आया 2160 टाइम्स। सो अबाउट 2160 टाइम्स डज द हार्ट बीट इन हाफ एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7B हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।